हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास तक एल्केन्स को खत्म किया। अब बारी है एल्कीन्स की। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के दौरान पढ़ा था कि एल्कीन्स जो होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि द्विबंध होते हैं कार्बन परमाणुओं के बीच में। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो हमें आज एल्कीन्स पढ़ना है। एल्कीन्स में हम लोग जो एग्जाम्पल लेके आगे प्रोसीड करेंगे वो है C2H4। C2H4 यानी कि एथिलीन, या जिसे आप IUPAC लैंग्वेज में एथीन बोलते हो। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एथीन यानी कि एथिलीन, जो कि होता है C2H4। C2H4 का अगर हम बॉन्ड फार्मूला बनाएं, बंध सूत्र अगर बनाएं, तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड C H H H एंड H। ये एथीन का बॉन्ड फार्मूला है, बंध सूत्र है। अब हमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग इसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एथिलीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, एथिलीन बनाने की विधियां। तो पहली विधि जो है, फर्स्ट मेथड जो है, वो हम लोग इसे बनाएंगे एथेनॉल से, फ्रॉम एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल से। एथेनॉल से जब हम बनाएंगे इसको, तो इसमें भी दो चीजें हैं। ए नंबर है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण में क्या है, जैसे C2H5OH हमने लिया, और निर्जलीकारक कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से दैट Al2O3 हमने लिया, 360 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। अब ये हमने Al2O3 क्यों लिखा? जब आपने यहां लिखा डिहाइड्रेशन कराना है, निर्जलीकरण कराना है, तो आपको ये समझना होगा कि हम लोगों ने एक चार्ट लिया था, एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, जिसमें हम लोगों ने तमाम कैटलिस्ट का एक ग्रुपिंग किया था। 8 ग्रुप्स हमने डिवाइड करके लिखा था, जिससे आपको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम निर्जलीकरण अगर करा रहे हैं, एथेनॉल का निर्जलीकरण करा रहे हैं, तो निर्जलीकारक देंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट देंगे, Al2O3 है, यहां से H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या? C2H4, एथिलीन बन गया। सेकेंड मेथड जो है, जिसको हम लैब प्रोसेस भी बोलते हैं, ये भी एक तरह से जो प्रयोगशाला विधि है एथिलीन बनाने की, वो भी एथेनॉल के डिहाइड्रेशन की ही प्रॉपर्टी शो करता है। एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ही होता है इसके लैब प्रोसेस में भी, क्योंकि वहां भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराया जाएगा, जो कि एक निर्जलीकारक ही है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही है। बट यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं। क्या अलग है वो हम समझते हैं। तो इसमें बी नंबर मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या होने वाला है, ये C2H5OH को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इसके साथ जब हम 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से H एंड OH बाहर जाएंगे, तो हो गया कि नहीं? H2O निकलना मतलब निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और ये क्या बना? C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जब फर्दर हीट किया जाएगा H2SO4 के साथ, C2H5HSO4, H2SO4 के साथ नहीं, 140 डिग्री तक जब आप इसको हीट करते हो, तो यहां से एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाता है, और ये बचेगा C2H4 प्लस H2SO4।
H2SO4 रिकवर हो गया। अगर हम इसको फर्दर हीट कर देते 170 डिग्री पे तो एक मॉलिक्यूल और कंबाइन होता और डाई एथिल ईथर बन जाता। वो आप डाई एथिल ईथर में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, या जब हम एथेनॉल पढ़ेंगे तब डिस्कस किया जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ ये भी एथेनॉल से बना बस, बट इसको बोलते हैं लैब प्रोसेस या प्रयोगशाला विधि इसको बोला जाता है, जिसमें एथिल एल्कोहल को H2SO4 से रिएक्ट कराया गया, H2SO4 के साथ हीट किया गया, गर्म किया गया। तो ये फर्स्ट मेथड एथिल एल्कोहल से बनाना था एथिलीन, ये खत्म हुआ। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है इसकी, फ्रॉम एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड से, हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएंगे नहीं, यहां नाम आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है ना, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक बात आप क्लियर रखिए बच्चों कि हमें केमिस्ट्री फोकस करना है, हमें फोकस करना है कंटेंट पे, लैंग्वेज पे नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई हमें इतनी इंग्लिश चाहिए कि अगर एक आध वर्ड हिंदी के आ रहे हैं तो उनको दिक्कत होनी चाहिए, या कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर उसको कुछ इंग्लिश में चीज़ें मिल रही हैं थोड़ी बहुत तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। मुझे लगता है कि लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती है ना, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लिंग्विस्टिक मैटर में बाईलिंगुअल रहें, हम द्विभाषी रहें, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ें, लेकिन वो केमिस्ट्री पढ़ें। तो नो डाउट आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, केमिस्ट्री पे फोकस होना चाहिए। आप केमिस्ट्री पे फोकस करो, बाकी लैंग्वेज थोड़ा सा बेटा आपको मैनेज करनी होगी, है ना। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड से हमें अगर बनाना हो एथिलीन, तो एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या होगा, CH2Br, सिंगल बॉन्डेड CH2Br। गौर ये करेंगे ये बॉन्ड कार्बन के बीच में है, और ये लेटर्स आप ऑलमोस्ट एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको सेम हाइट देंगे, है ना। इसको जब आप जिंक डस्ट के साथ, या इसको आप जिंक चूड़ भी बोलते हो, है ना, ऐसे भी लिखा हुआ आप पाएंगे, जिंक पाउडर या जिंक डस्ट। एक्चुअली ये जिंक ग्रैनुअल्स होते हैं, दाने होते हैं। आगे हम लोग जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि बहुत से मटेरियल जब अपने पाउडर्ड फॉर्म में लिए जाते हैं तो वो रिएक्टिविटी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तब उनको एक्टिव सेंटर्स मिलते हैं, सक्रिय केंद्र मिलते हैं। इसके साथ हीट कर दिया, अब यहां से ब्रोमीन और यहां से ब्रोमीन चली गई जिंक के पास, यहां निकला ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड निकल गया, बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद। और यहां पर जब एक ग्रुप यहां से गया एक ग्रुप यहां से, बैलेंसी डिस्टर्ब हुई तो यहां बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब हम एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक डस्ट के साथ, जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है या एथीन बनती है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से, या जिसको आप एथाइन बोलते हो, एसिटिलीन क्या होता है भाई, CH3 ट्रिपल बॉन्डेड विद CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन है, ये एथाइन होता है। इसमें अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करा दें, हाइड्रोजनीकरण करा दें, फिर वही बात उस शॉर्ट वीडियो में जिसमें कैटलिस्ट हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप देखेंगे कि हाइड्रोजिनेट कराना हो, कहीं पे H2 ऐड करना हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें निकिल 200 to 250 डिग्री के बीच का टेम्परेचर, तो ये H यहाँ ऐड हुआ, ये H यहाँ ऐड हुआ, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी एसिटिलीन में H2 ऐड कर दिया तो एथीन बन गया। अब इससे आप चाहें तो एथेन बना सकते हैं फर्दर H2 ऐड करके, जो हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है। तो ये एक मेथड हो गई एसिटिलीन से। हाँ, ये 10th के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, ये रिएक्शंस कार्बोनेट्स कंपाउंड में आएगा ये चीज। अब आइए नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड।
एथिल ब्रोमाइड से हम कैसे बनाते हैं एसिटिलीन। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला C2H5Br। अगर इसका रिएक्शन हम KOH से करा दें तो आपको लग रहा होगा कि ये K चला जाना चाहिए Br के साथ, KBr बन जाए, और ये OH यहाँ आ जाना चाहिए, C2H5OH बन जाना चाहिए। लेकिन एक बात अभी आप क्लियर रखिए, पहले भी हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि अगर ये KOH एक्वस है, जलीय है, जलीय विलयन लिया गया है, तो ये कराएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन क्रिया। और अगर यही KOH एल्कोहलिक लिया गया है, एल्कोहल के साथ घोल करके लिया गया है KOH को, जिसको आप कास्टिक पोटास बोलते हो, दाहक पोटास, तो ये कराएगा इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन या जिसको हम बोलते हैं विलोपन क्रिया। तो यहां पे क्या होना है, यहां हमें विलोपन ही कराना। सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन का मतलब ये हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ग्रुप गया दूसरा ग्रुप आया, इलिमिनेशन मतलब मॉलिक्यूल में से एक साथ एक या एक से ज्यादा ग्रुप बाहर चले गए, कोई आया नहीं। जैसे आप रियलिटी शोज में देखते होंगे कि आज फला कंटेस्टेंट इलिमिनेट हो गया, उसकी जगह कोई आता थोड़ी ना है। तो ये चीज, लेकिन आपने क्रिकेट में देखा होगा कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसी को चोट लग गई उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आके फील्डिंग कर रहा है। तो ये चीज है, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है बेटा। तो हमने KOH एल्कोहलिक KOH लिया और एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या होगा, यहां से ये पोटेशियम जाएगा ब्रोमीन के साथ, ये बनेगा KBr प्लस यहां से एक H जाएगा इस OH के पास, H2O निकलेगा, और क्या बचा, यहां पे बचा C2H4 बन गया एथिलीन। तो अगर हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एथिलीन मिलती है, ये रिएक्शन हो गई। फिर फ्रॉम एथेन, हम एथेन से कैसे बनाएंगे इसको, एथेन C2H6 है, आपने एथेन पढ़ रखी है पिछली क्लास में, तो ये रिएक्शन आपको कर ले जाना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूं कि अगर हम इसको Al2O3 एंड Cr2O3 के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो एथेन का हो जाएगा थर्मोलिसिस, ताप अपघटन हो जाने वाला है। तो जब हम एथेन को Al2O3 एल्यूमिना एंड क्रोमिया Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो यहां से H2 बाहर जाएगा, डिहाइड्रोजिनेट होगा और बनती है C2H4, एथिलीन बन जाती है। तो ये भी एक मेथड हो गया। फिर आइए, ये रिएक्शन पड़ी हुई रिएक्शन है, ये आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और नई रिएक्शन थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है, आपने देखा था इसके पहले भी कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे का विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कोई सोडियम सॉल्ट दिया गया, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और उसको आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, फिर आयंस बनेंगे और वो एनोड कैथोड पे रिएक्शंस देके कोई हाइड्रोकार्बन देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां पर जैसे CH2 COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक अम्ल। अगर हमने यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां चार्जेस नेगेटिव है तो ये सक्सीनेट आयन हो जाएगा। अगर हमने यहां सोडियम लगा दिया, सोडियम आयन इनके साथ ले आके रख दिया, तो ये कहा जाएगा सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट को अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करा दें, सीधी बात इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो यहां से 2Na+ आयन बाहर जाएंगे
और बनेगा CH2COO माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2COO माइनस, यानी कि सक्सीनेट आयन। अब आप खुद बताइए, ये एनायन है, नेगेटिव आयन है, ऋण आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये एनायन कहां जाएगा? एनोड पर जाएगा, पॉजिटिव एंड पर जाएगा। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH2COO माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2COO माइनस। तो पहली चीज तो ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना के बाहर। फिर दूसरी चीज, यहां से CO2 ग्रुप, ये CO2 ग्रुप, 2 मोल CO2 के बाहर। फिर क्या बचा? यहां CH2 CO2 यहां से गया, यहां से गया, बॉन्डिंग कम हो गई तो यहां बॉन्ड बीच में बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया एथीन या एथिलीन। बाकी रही बात रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? ये सोडियम जाएगा, वहां 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, न्यूट्रल सोडियम बनेगा, और फिर वो H2O से रिएक्ट करके NaOH एंड H2 बनाता है, जो हमने मेथेन में पढ़ रखा था। आप वहां जाके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ मेथड्स थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एथिलीन की। हमने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग एथिलीन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछे जाता हूं मैं कि एथिलीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये नेमिंग में हमने पढ़ा था। तो एथिलीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाना प्रीफर करेगा या एडिशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप गया। एडिशन रिएक्शन का मतलब ग्रुप्स आते गए, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब ये आपका क्वेश्चन रहा, आप सोचिएगा कि एथिलीन एडिशन रिएक्शन प्रीफर करेगा, योगात्मक क्रियाएं देना पसंद करेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना पसंद करेगा। बने रहिए बच्चों हमारे साथ। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।